बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू फिज़िक्स विद कमाल खान। ये एक क्वेश्चन सामने आया है, वाई द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस डू नॉट रिपेल ईच अदर एज देयर इज़ ए कूलम फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन देम। ये 2-3 बार पूछा गया है, तो इसलिए मैंने पहले इसको आंसर देना मुनासिब समझा। अच्छा, ये क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जो प्रोटॉन्स होते हैं, तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम तो पढ़ते हैं कि इन प्रोटॉन्स के दरमियान में एक फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी। तो फिर ये जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं, तो वहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्जन क्यों नहीं लगता? ये जो न्यूक्लियस है ये ब्रेक क्यों नहीं होता फोर्स ऑफ रिपल्जन की वजह से? ये क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों को बड़े आसान अंदाज में समझाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ज़रा देखिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स आप लोग कंसिडर करें, ठीक है। ये मेरे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको मैंने पी का नाम दिया और इसको भी मैंने पी का नाम दिया। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब क्या हुआ कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हमारे पास क्या है, दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक फोर्स क्या करता है, एक फोर्स जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि इन दोनों को एक दूसरे से जुदा करें, फोर्स ऑफ रिपल्जन हम कह सकते हैं। और दूसरा जो फोर्स इनके ऊपर लग रहा है, उनकी कोशिश ये है कि वो इनको एक दूसरे के साथ करीब में रखें। क्लियर है? अब अगर ऐसा हो जाए, ये जो करीब रखने वाला फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाए, कौन से वाले से? इस दूसरे वाले फोर्स से, जो कि क्या कर रहा है, दोनों पार्टिकल्स को स्प्लिट कर रहा है, जुदा कर रहा है। तो अगर ये वाला फोर्स बढ़ जाए और ये वाला फोर्स कम हो, तो ये जुदा करने वाली फोर्स तो कोशिश करेगी लेकिन जुदा नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर से जो इनको यकजा रखने वाली फोर्स है, उसकी मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है। अगर इस तरह से हो जाए कि इनको जो एक दूसरे के साथ में रखने वाली फोर्स है, अगर इसका मैग्नीट्यूड कम हो जाए और जुदा करने वाली फोर्स की मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाए, तो फिर क्या होगा, दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। अब होता क्या है, जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, तो एक तो प्रोटॉन के दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है और साथ ही साथ प्रोटॉन्स के ऊपर एक दूसरा फोर्स भी एक्ट करता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। अब ये जो कूलम फोर्स है, फोर्स ऑफ रिपल्जन, ये क्या करता है, ये प्रोटॉन्स को एक दूसरे से जुदा करने की कोशिश करता है। और न्यूक्लियर फोर्सेस क्या करता है, वो न्यूक्लियंस को, या अगर मैं बात करूँ प्रोटॉन्स की, तो उनको एक साथ रखने की कोशिश करता है। तो क्या होता है, ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस ऊपर से एक्ट करते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस कूलम फोर्स विच इज़ फोर्स ऑफ रिपल्जन। तो अगर इनको एक साथ में रखने वाली फोर्स की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है उसका इफेक्ट हमें नज़र आएगा। और उसका इफेक्ट क्या होगा, ये जो प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे के करीब पड़े होंगे। अगर ये कूलम फोर्स ऑफ रिपल्जन ज़्यादा होता, तो फिर लाजमी बात है ये एक दूसरे से क्या होते, स्प्लिट होते, जुदा हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं है, इनके दरमियान में जो कूलम फोर्स है, फोर्स ऑफ रिपल्जन, वो बहुत ज़्यादा वीक है एज़ कम्पेयर टू द न्यूक्लियर फोर्सेस। तो इस वजह से ये प्रोटॉन जो है वो एक दूसरे से दूर नहीं जाते। बात समझ में आ गई? इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे और भी जो क्वेश्चन सामने आए हैं उनको भी आंसर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।